ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स। 4 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें हम जब भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस पे प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम उन्हें फॉलो करते हैं। वो 4 एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। वो क्या चीजें हैं? एब्स्ट्रैक्शन से मुराद क्या है? एब्स्ट्रैक्शन से मुराद ये है कि आप जब भी अपनी किसी क्लास को बनाते हैं तो उस क्लास को बनाने से पहले एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट मॉडल बना लेते हैं जिसमें सिर्फ आप ये बताते हैं कि जो क्लास बनेगी इस फॉर्मूले के तहत, यानी इस स्केलेटन या इस एब्स्ट्रैक्शन के तहत, उसमें ये प्रॉपर्टीज और ये फंक्शनैलिटीज कम से कम होंगी। मजीद भी हो सकती हैं बट कम से कम ये होंगी। आप इससे मेक श्योर करते हैं कि जब भी कोई क्लास बनेगी तो वो तमाम तर फीचर्स को इम्प्लीमेंट जरूर करेगी, तमाम तर फंक्शनैलिटी को ऐड जरूर करेगी, ताकि यूजर जब उसे इस्तेमाल करे तो उसे किसी परेशानी का सामना ना हो। यूजर से मुराद डेवलपर जब उसे अपनी एप्लीकेशन में आगे इस्तेमाल करे तो उसे मालूम होगा कि ये फंक्शनैलिटी इस क्लास में मौजूद ही होगी। इसे हम मजीद और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की तरफ जाएंगे, बट अभी के लिए इतना ही। दूसरा प्रिंसिपल था इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन से मुराद कि आप किसी भी एक क्लास से रिलेटेड जितनी भी फंक्शनैलिटीज हैं या प्रॉपर्टीज हैं उसे एक वर्चुअल शेल नुमा चीज यानी क्लास में आप फिक्स कर देते हैं, आप उसे कंबाइन कर देते हैं और उसे कपल कर देते हैं। इससे मुराद कि आप जब भी एक क्लास, जैसे कि हमने पिछली एग्जांपल्स में बैंक अकाउंट की काफी क्लासेस बनाई, उससे मुराद क्या था कि बैंक अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी फंक्शनैलिटीज होंगी उस बैंक अकाउंट क्लास में मौजूद होंगी। इसे कहते हैं इनकैप्सुलेशन। और यूजर जब उस क्लास को यूज करता है तो उनकी फंक्शनैलिटीज और प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए अपने काम को अंजाम देता है और उसे ये फिक्र नहीं होती कि ये किस तरह इंप्लीमेंट हुआ और इसके पीछे कोड क्या है। वो सिर्फ फंक्शनैलिटी यूज करता है। तीसरी, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की जब मैं बात करता हूं तो इनहेरिटेंस के मुराद आम हुर्फे जबान में भी कि आपने किसी चीज को इनहेरिट किया अपने फादर या ग्रैंडफादर से या अपने आबा अजदाद से। इसी तरह क्लासेस की जब बात करते हैं तो हम क्लासेस में भी इनहेरिटेंस कर सकते हैं। इनहेरिटेंस से मुराद कि आपने लेट्स से एक क्लास बनाई जिसमें कुछ फंक्शनैलिटीज आपने ऐड की, उसके बाद आपने एक दूसरी क्लास बनाई और उसमें मजीद फंक्शनैलिटी ऐड की, बट आप ये चाहते हैं कि पहली क्लास को टच किए बगैर दूसरी क्लास में कुछ ऐसा हो जाए कि मैं जो नई फंक्शनैलिटीज मैंने दूसरी सेकंड क्लास में ऐड की हैं वो तो मिले, बट जो पहली क्लास थी उसकी फंक्शनैलिटीज भी आ जाए बगैर मुझे उसे ऐड किए हुए। उसके लिए सिंपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आप इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जिसके थ्रू आप उस क्लास को, जो नई आपने सेकंड क्लास बनाई थी, उसको बता देते हैं कि आपने जो नई प्रॉपर्टीज या फंक्शनैलिटीज ऐड की हैं वो तो आपका पार्ट रहेंगी, बट अब आप इस पेरेंट क्लास से भी डिटेल्स और फंक्शनैलिटीज और प्रॉपर्टीज इनहेरिट करके यूजर्स तक पहुंचाएंगे। यानी जब भी यूजर सेकंड क्लास का इंस्टेंस बनाएगा तो अब उसे नई फंक्शनैलिटी के साथ साथ पहली क्लास जिसका उसने इंस्टेंस डायरेक्टली नहीं बनाया उसकी फंक्शनैलिटीज भी मिलेंगी। पॉलीमॉर्फिज्म, जो ये चौथा प्रिंसिपल है, उसके तहत हम किसी भी क्लास में, फॉर एग्जांपल हमने बात की इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस में हमने बताया कि पेरेंट पे जो प्रॉपर्टीज थी, पेरेंट क्लास की जो प्रॉपर्टीज और फंक्शनैलिटीज थी, वो हमने इनहेरिट कर ली सेकंड क्लास में। अब यूजर जब सेकंड क्लास का इंस्टेंस बनाएगा तो उसे पहली क्लास जो उसने डायरेक्टली इंस्टेंस नहीं बनाया उसकी भी फंक्शनैलिटी मिलेगी। बट ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि जब आप कहते हैं कि फंक्शनैलिटी तो वही है, नाम तो वही है, बट मैं चाहता हूं कि अब वो डिफरेंट तरीके से ट्रीट हो। या अगर आपको मैं ये समझाऊं कि अब एक एब्स्ट्रैक्शन बनाते हैं, एक ऐसा फॉर्मूला बनाते हैं, आप कहते हैं कि इस फॉर्मूले के तहत, फॉर्मूले से मुराद कि इन प्रॉपर्टीज और फंक्शनैलिटीज के साथ तमाम क्लासेस बनेंगी।
जो हमने पहला रूल पढ़ा एब्स्ट्रैक्शन का। अब आप उसी फॉर्मूले के तहत 2-3 डिफरेंट क्लासेस बनाते हैं। उस एब्स्ट्रैक्शन की वजह से आपने जितनी भी उस क्लासेस को उस एब्स्ट्रैक्शन के बेस पे बनाया, उन तमाम क्लासेस में वो फंक्शनैलिटीज और वो प्रॉपर्टीज होना जरूरी है जो आपने ऊपर एब्स्ट्रैक्ट क्लास में बताया था या एब्स्ट्रैक्शन में बताया था। अब आप ये कह सकते हैं कि मैंने जो उस क्लास एब्स्ट्रैक्शन क्लास से पिक करके फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया, उधर तो आपने सिर्फ बताया था कि ये फंक्शनलिटीज आएंगी, बट यहाँ जब आपने डिफरेंट क्लासेस बना के उसकी फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट किया, तो आप कह सकते हैं या कर सकते हैं कि हर क्लास की फंक्शनलिटी जिसका फंक्शन का नाम तो एक ही होगा जो सेम नाम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में था, बट उनके काम डिफरेंट डिफरेंट है। वो जब चलेंगे तो डिफरेंट तरीके से डिफरेंट कोड चलाएंगे और डिफरेंट काम अंजाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि मैं एक डेटाबेस के लिए एब्स्ट्रैक्शन बनाता हूं। अब वो डेटाबेस MySQL भी हो सकता है, वो डेटाबेस MongoDB भी हो सकता है जो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से काम करता है, वो डेटाबेस फायरबेस का फाइल स्टोर भी हो सकता है। अब आपने एब्स्ट्रैक्शन तो बनाई कि सेव डेटा, रीड डेटा, डिलीट डेटा। अब आपने डिफरेंट क्लासेस बनाई एब्स्ट्रैक्शन के बेस पे कि जिसमें आप एक क्लास बनाएंगे जो MySQL डेटाबेस को हैंडल करेगा, एक दूसरी क्लास बनाएंगे उसी एब्स्ट्रैक्शन के बेस पे जिसमें ऐड डेटा, डिलीट डेटा, रीड डेटा, तमाम फंक्शनैलिटी मौजूद होगी, बट वो डिफरेंट तरीके से काम करेगी क्योंकि MongoDB डिफरेंट काम करता है। और तीसरी हमने एग्जांपल ली फाइल स्टोर की जो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से काम करता है। तो अब आपने एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन एक मरतबा बताई, फिर डिफरेंट क्लासेस बनाई उस एब्स्ट्रैक्शन की बेस पे जिसके हर क्लास के अंदर वो फंक्शनलिटी मौजूद है जो एब्स्ट्रैक्शन में है और वो काम डिफरेंट तरीके से करती है। तो इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। अब तक हमने जितनी भी क्लासेस में काम किया, टेक्निकली हमने इनकैप्सुलेशन को कवर कर लिया, यानी हमने हर क्लास में उस एक क्लास की जो फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, जैसे बैंक अकाउंट की बात करें, बैंक क्लासेस हमने बनाई, उस बैंक क्लासेस में बैंक क्लासेस की जितनी भी फंक्शनैलिटीज या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए थी, हमने उसमें ऐड की। इसी को इनकैप्सुलेशन कहते हैं। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि मजीद 3 प्रिंसिपल्स हम किस जगह किस तरह कवर करते हैं डार्ट में।